माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। भाई सावधान हो जाओ, अब जीवन के लक्ष्य की ओर तुम अग्रसर होके बढ़ो। मुख के दांत गिर गए, पान खाना बंद करो। लेकिन हम लोग नहीं मानते, हम लोग एक पान कूटने वाला रख लेते। अब पान को जबा नहीं सकते, बेटा मेरे लिए पान कूट के दे दे, लीजिए बाबूजी। अब वो पान कूट के खा रहे हैं, किंतु भगवान की वार्निंग थी। ये सब निवृत्ति के प्रतीक प्रकट होने लग गए। एक व्यक्ति मरा तो वो स्वर्ग गया। अब स्वर्ग में सब धार्मिक लोग बैठे हुए थे, अपना अपना धर्म अनुष्ठान कर रहे थे। तो ये आदमी बड़ा बोर हुआ, उसने कहा स्वर्ग तो बड़ा बोरिंग है। सारे फिल्म स्टार, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, सारे पॉलिटिशियन इत्यादि सब तो नरक में होंगे। तो उसने पूछा भगवान से, ये नरक कैसा होता है? भगवान ने कहा जैसा होता है वैसा होता है। तो भगवान ऐसा आप कर सकते हैं कि मुझे आप थोड़ा सा 3 दिन के लिए नरक ट्रांसफर कर दीजिए, मैं जरा देख के आऊं वहां कैसा है, अगर बढ़िया होगा तो फिर परमानेंट ट्रांसफर मांग लूंगा। भगवान ने कहा क्या जाता है, जाओ। वो उसको नरक ट्रांसफर कर दी। अब वो जब नरक पहुंचा, बढ़िया ठंडी हवाएं चल रही थी। लोगों ने उसका स्वागत करके उसको तेल से मालिश किया और बढ़िया हीरे जवाहरात पहनाए, उसको 56 व्यंजन खिलाए और मृदु मृदु बातें की उसके साथ। उसने कहा भाई ये नरक तो बड़ा मजेदार है, इसके मुकाबले स्वर्ग कुछ भी नहीं। 3 दिन का समय पूरा हुआ, वापस स्वर्ग गया। उसने कहा भगवान मैं अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूं, मुझे परमानेंट ट्रांसफर कर दीजिए नरक। भगवान ने कहा ठीक। अब वो दोबारा नरक पहुंचा तो पूरा दृश्य बदल गया था। ठंडी हवाओं के स्थान पर दिल्ली की मई की महीने की हवाएं चल रही थी, लू चल रही थी और राक्षस लोग त्रिशूल लेके उसको मारने के लिए भाग रहे थे। उसको कीड़े काट रहे थे, मच्छर काट रहे थे, लोग गरम तेल उसके ऊपर छिड़क रहे थे। उसने कहा ये क्या है? लोगों ने कहा ये नरक तो है और क्या, लेकिन मैं 3 दिन पहले आया था तो बड़ा मजा आया था। वो जो मैंने 3 दिन पहले देखा था वो क्या था? लोगों ने कहा वो एक नरक का मॉडल है जो हम विजिटर्स के लिए रखते हैं। आप ये बड़ी कंपनीज में जाए ना, उनका विजिटर्स के लिए मॉडल होता, तो हमने नरक का विजिटर्स के लिए मॉडल बनाया हुआ, ये वास्तविकता है। इसी प्रकार से ये माया देवी भी एक मॉडल भ्रम उत्पन्न कर देती। अरे तुमको तो बड़ा सुख मिलेगा, पहले दिन दूल्हा राजा कैसे सज के घोड़े पे जाता है और 4 साल के बाद कैसे झापड़ पड़ते हैं माया के, वो कुछ नहीं पूछता। भ्रम है ना। तुमको इतना बड़ा घर मिलेगा तो जरूर सुखी हो जाओगे। वो सोचता है इतना बड़ा घर मिलेगा तो जरूर सुखी हो जाओगे। अगर बाई चांस एमएलए बन गए तो जरूर सुख मिलेगा, नहीं एमपी बन गए जरूर सुख मिलेगा। ये निरंतर भ्रम उत्पन्न कर रही है माया, और ये भ्रम ऐसा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको काट नहीं सकते। आखिर माया भगवान की शक्ति है ना, तो हम लोगों को शास्त्र के आधार पर इसे काटना,
अर्थात हमें जो संतों ने, शास्त्रों ने कहा, अरे ये माया महा ठगिनी हम जानी, ये तो महा ठगिनी है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, ये तुमको धोखा देगी। ये हमें शास्त्रों के आधार पर काटना है। कृपालु जी महाराज कहते हैं, यह जग मृग तृष्णा सम दीखत, सुख लवलेश न पाई। आप कहें भी स्वामी जी कुछ तो सुख मिलेगा ना, कहते सुख लवलेश न पाई। मृग तृष्णा से क्या किंचित प्यास बुझती है? क्या बुझेगी, वहां पानी है ही नहीं, प्यास क्या बुझेगी? भागते जाओ, आशा है, बस आशा, और लास्ट में निराशा। तो यहां पर जो लोग संसार में भाग रहे हैं, आशा है ना मिलेगा, मिला नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। किसी को मिला नहीं, किसी को अभी तक तो नहीं, फिर क्यों भाग रहे हो? अभी नहीं मिला, आगे जाके मिलेगा। भागते जाते 70 वर्ष के हो गए, अभी भी प्लानिंग चल रही है। हमको लोग मिले, रिटायर हो गए, बड़े बड़े डायरेक्टर। अब स्वामी जी वो ऐसे अरबपति बने थे, हमको ऐसे बनना है। निकाह देखो 70 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि ये मृग तृष्णा है, अभी भी भाग दौड़ चलती चली जा रही। तो सुख लवलेश न पाई, यहां पर लवलेश भी सुख नहीं मिलेगा। देखिए, हम लोग कामनाएं बनाते हैं और उसको पूरा करने में हम सुख मानते हैं। अब अगर ऐसा होता कि हम कामना को पूरा करते और वो कामना दोबारा नहीं उठती, तब तो कोई बात थी। लेकिन अगर ऐसा है जितनी बार हम पूरा करें वो फिर से उठे, फिर पूरा करें फिर उठे, फिर तो एक गधे के स्नान के बराबर हो गया। तो शास्त्र कह रहे हैं कि ये भगवान ने मेटीरियल कामनाओं को ऐसा ही बनाया। इस बात को समझ जाओ, या तो एक को पूरा करो, दूसरी उठेगी, उसको पूरा करो, तीसरी उठेगी, चलते जाओगे। कृपालु जी महाराज कहते हैं, भाई अगर भगवान कामना को ऐसा बना देते कि तुम कामना करते और वो पूरी हो जाती, मान लो अगर ऐसा हो जाता, आपने सोचा मैं अरबपति बन जाऊं, बन गए, मुझे ऐसा घर मिल जाए, मिल गया। बाय चांस भगवान ऐसे संसार का निर्माण कर देते तो भी हम लोग अनंत काल के लिए कामनाएं बनाते चले जाते। ये कामना की बीमारी कहीं खत्म नहीं होती। तृष्णा तु तरुणायते, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि जी ने कहा ना, भाई ये कामना को पूरा करते करते कामना तो बूढ़ी हुई नहीं, हम बूढ़े हो गए। शंकराचार्य जी ने कहा था, अंगंगलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं भाई बूढ़े हो गए, लेकिन संसार की आशा, इसमें सुख मिलेगा, इसने अभी भी पिंड नहीं छोड़ा। यद्यपि शरीर का अंग अंग गल गया,
मुख के दांत गिर गए इत्यादि। भगवान तो बुढ़ापा एक वार्निंग बनाते हैं ना, भाई सावधान हो जाओ, अब जीवन के लक्ष्य की ओर तुम अग्रसर होके बढ़ो। मुख के दांत गिर गए, पान खाना बंद करो। लेकिन हम लोग नहीं मानते, हम लोग एक पान कूटने वाला रख लेते। अब पान को जबा नहीं सकते, बेटा मेरे लिए पान कूट के दे दे, लीजिए बाबूजी। अब वो पान कूट के खा रहे हैं, किंतु भगवान की वार्निंग थी। ये सब निवृत्ति के प्रतीक प्रकट होने लग गए। जैसे अगर आप शास्त्रीय संगीत की सभा में जाएं और रात के 2 बजे राग भैरवी प्रारंभ हो जाए, तो लोग जान जाते हैं ये अंतिम राग, ये बड़ा लुभावना है ना, तो उसे कलाकार लोग भी अंत के लिए रख लेते हैं। तो निवृत्ति का प्रतीक हो गया, लोग समझ आते हैं राग भैरवी आ गया, चलो इसके बाद ही उठ के चले जाएंगे। या यदि आप आंध्र प्रदेश में चले जाएं और भोजन में दही भात आ जाए, दही चावल, समझ लीजिए अंतिम आइटम आ गया, मीठा मत मांगना। और यदि गुजरात चले जाएं, अगर चावल आ जाए तो लोग कहें स्वामी जी ये बड़ा खराब माना जाता है कि प्रारंभ में चावल दे दें, क्योंकि ये अंतिम आइटम खाया जाता। तो ये सब निवृत्ति के प्रतीक। अगर आप बंगाल जाएं तो आम की मीठी चटनी अगर आ जाए, ये निवृत्ति का प्रतीक हो गया। तो ऐसे ही भगवान भी बुढ़ापा बनाए हैं, अरे भाई अब तो सावधान हो जाओ। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तो भी ये आशा ने पिंड नहीं छोड़ा। 70 वर्ष में तो संसार का भोग नहीं कर पाए, लेकिन मुझे पूरी आशा है अब जरूर करूंगा। स्वामी जी हमने फंड से इतना निकाला, यहां से इतना निकाला, यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4 साल बाद ऐसा हो जाएगा। बताओ, इसीलिए तो शास्त्रों ने कहा आशैव परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार में आशा होना, यहां सुख मिलेगा, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।